हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी पाखी अनामिका में। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी पाखी अनामिका में। आज का शीर्षक जो आपकी पाखी अनामिका आप सभी के लिए लेकर आई है वो है आपका जाना पहचाना, जो हम सभी को किसी बॉर्डर से नहीं जोड़ता है, किसी सीमा से नहीं जोड़ता है, वरन जो सीमाओं को, जो सारे नियमों को, कायदों को तोड़ देता है, उसके आगे जो जा सकता है वो है प्रेम। किसी की क्रोध को जीत सकता है वो है प्रेम। किसी की ईर्ष्या को जीत सकता है वो है प्रेम। किसी की दुर्भावनाओं को जीत सकता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही हो सकता है। तो प्रेम, हमारा जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन विहीन है, उन रसों से एक पत्थर के समान है। तो प्रेम जीवन में जितना ज़रूरी है उतना ही उसका पान करना भी ज़रूरी है। तो जिस तरह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बांधे हुए है हम सभी को अपने से, हम बंधे हुए हैं एक गुरुत्वाकर्षण से, तो ये पृथ्वी का प्रेम ही तो है। ये हमारी भूमि का प्रेम है, गुरुत्व है, गुरूर है, जिसमें आकर्षण है। उस आकर्षण से, उस गुरूर से, उस प्रेम से हम सभी बंधे हुए हैं। और जिस दिन ये गुरूर, ये प्रेम, ये आकर्षण चला जाएगा, उस दिन हम सब अलग अलग हो जाएंगे। तो प्रेम से सभी को बांधे रखिए, और प्रेम ने हमेशा सभी को बांधा है, सीमाओं से परे, किसी भी लाइन ऑफ कंट्रोल से परे, किसी भी देश, किसी भी दुनिया, सबको बांधने वाला सिर्फ एक है, वो है प्रेम। तो चलिए देर ना करते हुए मैं अपनी कुछ पंक्तियाँ, ये बहुत बड़ा गद्य काव्य कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे समय मिलता है तो मैं लिखती ज़रूर हूँ, क्योंकि स्कूल के ज़माने से मैंने लिखने का एक शौक़ था, वो आज भी कायम है। उसकी अवधि थोड़ा कम हो गई है लिखने का मेरा, लेकिन जो एक बोल सकते हैं आदत है, आदत कभी छूटती नहीं है। जैसे सुबह की चाय है, ऐसे ही मेरे लिखने की आदत है। तो चलिए प्रेम को सेलिब्रेट करते हैं, आइए मेरे साथ। तो आज का शीर्षक जैसा जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेम। प्रेम अपराजेय है, प्रेम अपराजेय है, जिसे कोई हरा ना सका आज तक। समंदर सा विशाल और नदी सा चंचल, जैसे हिरन चंचल होता है तो प्रेम भी वैसा ही है, चंचल है। समंदर सा विशाल और नदी सा चंचल, अंबर सा अनंत, आकाश की तरह विशाल जिसकी कोई सीमा नहीं है, अंबर सा अनंत और झरने सा निरंतर। झरना कभी रुकता नहीं है, कभी भी नहीं रुकता है, तो प्रेम भी वैसा ही स्रोत है, झरने सा निरंतर, अंबर सा अनंत, असीम अपार उत्साह का स्रोत, असीम अपार उत्साह का स्रोत, कभी पवित्र पावनी गंगा का स्वरूप। इतना इतना निश्चल प्रेम होता है, निश्चल धारा होती है कि उसका, यदि हम गंगा से एक उपमा लें तो कोई अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। तो कभी पवित्र पावनी गंगा का स्वरूप, हो रूप कई पर प्रेम वही, हो रूप कई पर प्रेम वही, जो कभी स्वार्थी न था, वो सदा समर्पण ही रहा। हो रूप कई पर प्रेम वही, जो कभी स्वार्थी न था, हर सदी में हर समय वो समर्पण ही था। हर सदी में बस प्रेम प्रेम ही रहा, बस प्रेम प्रेम ही रहा। शुभकामनाएं और हर्ष अपार, शुभकामनाएं और हर्ष अपार, मुबारक हो आप सभी को अनामिका का ये प्रेम भरा नमस्कार। आप सभी को आने वाले नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष आने वाला प्रेम से भरपूर हो, क्योंकि जहाँ प्रेम है
वहाँ एक बंधन भी है, प्रेम भरा बंधन। और प्रेम भरे बंधन की एक विशेषता है कि ये हर सारी दुर्भावनाओं को, बुरी आत्माओं को, कलेश को, ईर्ष्या को, द्वेष को दूर कर देता है और पावनी गंगा की तरह निर्मल और निश्चल कर देता है। तो आइए प्रेम की इस धारा में बहें और अपने हृदय को फिर से उस धारा में जोड़ें। तो चलिए मेरे साथ, आपकी पाखी अनामिका के साथ। अगर आपको ये मेरा गद्य, काव्य या कुछ पंक्तियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने दोस्तों से कहिए कि वो भी इसे सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आता है तो। और अगर आप ऐसी ही कविताएं या कुछ चंद पंक्तियां, चंद नगमे, गद्य इस तरह का आप सुनने में इंटरेस्टेड है, आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके कि ये कुछ पंक्तियां आपको कैसी लगी। तब तक आप रखिए अपना खूब सारा ख्याल। और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। ये विंटर्स है, मैं यहाँ एक पार्क में बैठी हूँ, काफ़ी सर्दी है यहाँ पर, आप देख सकते होंगे। तब तक रखिए आप अपना खूब सारा ख्याल। और अभी से मैं आपको विश कर रही हूँ प्रेम भरा हैप्पी न्यू ईयर। मुबारक हो आप सभी को ये नया साल। नमस्कार।